ब्रेकिंग न्यूज विधानसभा चुनाव 2022 गुजरात। अब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव के साथ साथ बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे समीकरण होंगे, बहुत सारे शकुनी निकल पड़ेंगे, बहुत सारे चूटनी के चाणक्य भी निकल पड़ेंगे। तो आइए कुछ फैक्ट जानते हैं विधानसभा चुनाव के बारे में। हमारी नॉलेज है वहां तक, जैसे कि अभी बहुत सारे लोगों को टेंशन भी हो गया है, टिकट नहीं मिला तो काफी सारे लोगों ने एडी चोटी का जोर लगा दिया है। तो कुल मिला के मुद्दा ये है कि किसे टिकट मिलेगी और किसे टिकट नहीं मिलेगी। चाहिए इसे एनालाइज करते हैं। चलिए, तो हमारी टीम ने कुछ सर्वे किया है और सर्वे में भारी जांच पड़ताल के बाद ये पता चला है कि टिकट खास करके उन लोगों को नहीं मिलेगी। यहाँ बीच में एक बात कहना चाहता हूँ मैं कि जिसे टिकट नहीं मिलेगी वो क्या कर सकते हैं। या तो वो पक्ष में रहकर मन से या बेमन से प्रचार कार्य में जुट जाते हैं, या फिर दिखावा तो करते हैं कि हम चुनाव जीता रहे हैं, लेकिन अंदरों अंदर चुनाव हराने की पैरवी करते हैं। शकुनी बन जाते हैं, चाणक्य से एकदम दुर्योधन बन जाते हैं, दुशासन रावण, अंदर का रावण जाग जाता है। और कुछ लोग जिन्हें टिकट नहीं मिलती है वो पार्टी भी बदल लेते हैं, और ऐसा एक बार तो हुआ नहीं, इतिहास गवाह है, कई बार हो चुका है। अब पार्टी बदलने के भी दो तरीके, एक तो प्रत्यक्ष रूप से, एक परोक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में कायदेसर पेपर आउट हो जाता है कि भाई मैं ये पक्ष छोड़ रहा हूँ और फला पक्ष में शामिल हो चुका हूँ। अब जब तक वो उस पक्ष में थे तब तक तो उसके चर्चा बहुत करते थे, अच्छे से तारीफ करते थे, लेकिन जैसे ही पक्ष छोड़ दिया वैसे ही उनका टोन बदल जाता है। तो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो जाती है। तो बात करते हैं किन्हें टिकट नहीं मिलेगी या नहीं मिल सकती है। नंबर एक, देखिए एक बात सीधी सी है कि एक विधानसभा के एक क्षेत्र के लिए एक ही जन को टिकट मिल सकती है, एक पक्ष द्वारा, और दावेदार होते हैं 10, 15, 20 या इससे भी ज़्यादा। तो सबको टिकट दे पाना पक्ष के लिए मुमकिन नहीं होता है। दूसरी बात, फैक्ट नंबर 2, वो ये है कि कुछ लोग जो समझते हैं, दावा भी करते हैं कि मुझे टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन बैड कैरेक्टर रहते हैं या फिर कौभांडी रहते हैं, भ्रष्ट रहते हैं, या किसी भी स्कैंडल में उनका नाम शामिल होता है, इसलिए भी पार्टी टिकट नहीं दे सकती, और कभी कभी दे भी देती। ये अलग बात है, ये पार्टी के अपने विचार है, सभी पार्टी के अपने अपने विचार है। हद तो यहाँ है कि कुछ लोग भ्रष्टाचारी होते हैं, निकम्मे होते हैं, फिर भी ये वजह से उन्हें टिकट नहीं मिलती है तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और फिर नुकसान करते हैं अपने ही पार्टी को। किसी भी तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं नुकसान करने के लिए, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, वो स्वीकार कर लेते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे। अच्छे लोग भी रहते हैं
लेकिन उनकी तादाद जो है वो बहुत ही कम होती है। तो टिकट न मिलने के ये भी वजह होती है। इसके अलावा भी काफ़ी सारी वजह हो सकती है, वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे। और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन जानने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें मुंद्रा टीवी यूट्यूब चैनल पर। लगातार इस तरह के अलग अलग कंटेंट पर हम वीडियो बनाते रहेंगे आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी करने के लिए। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। हमारा नाम है कन्हैया राष्ट्रवादी। और वोट अवश्य करें, ब्लेम मत करें सरकार को कि ये है वो, किसी को भी वोट करें, लेकिन वोट अवश्य करें। आपके बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि मेरे एक वोट से क्या होगा। और बीच में व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया था घूमते घूमते, तो बीच में एक ये मैसेज आया था व्हाट्सएप पर घूमते घूमते कि जिन्हें टिकट सबको मिलेगी, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी वो कृपया निराश न हो। जिन्हें विधानसभा की टिकट नहीं मिलेगी वो उन्हें बस की टिकट भी मिलेगी, लेकिन टिकट अवश्य मिलेगी। तो देखिए ऐसे चुटकुले भी बनते रहते हैं। और भी एक अच्छा चुटकुला था, इसके अंतर्गत याद करने की कोशिश करता हूँ। एक राजा था और उसके सामने एक कलाकार ने अपनी बेहतरीन कला पेश की, लेकिन राजा ने उसे 100 सोना मोहर सोने के सिक्के देने का वादा किया। बोला इनसे 100 सोनार दे जाए। तो खुश हुआ और अच्छे से उसने अपनी टैलेंट को प्रस्तुत किया। तो बोला इसे हीरे जवाहरात भी दिए जाए। और अच्छे से खुश हो गया बंदा एकदम, और अच्छे से करने लगा। तो बोला इससे मेरे आधा राजपाट दे दिया जाए। बस कार्यक्रम संपन्न हुआ। वो बंदा अपने घर पे गया तो बीवी ने कहा कि तुम्हें अनाज लाने के लिए बोली थी, 3 दिन से घर में अनाज नहीं है और तुम हो कि उधर उधर को भटकते रहते हो, देता तो कोई 1 रुपया नहीं। बोला नहीं, राजा ने मुझे इतना कुछ दिया है, देने का वादा किया है, तो भेज देंगे। तो 2-3 दिन तो उसने इंतज़ार किया, लेकिन 2-3 दिन बाद भी कोई कुछ देने नहीं आया। तो वो राजा के दरबार में गया और बड़ी मुश्किल से घंटों बाद राजा से मिल सका। और राजा को सलाम करने के बाद बोला कि मुझे आपने वादा किया था, तो शायद आपकी गलती नहीं है, माफ़ करें, लेकिन आपके आदमी ने अब तक पहुंचाया नहीं है। तो राजा हंसने लगा, एकदम नालायक आदमी की तरह, निठल्ले आदमी की तरह, और कहने लगा कि भाई तुमने मुझे सुनाया था क्यों, वजह बताओ। बोला आपको खुश करने के लिए। राजा बोला बरोबर, अब तुमने मुझे खुश किया तो मैंने तुझे खुश किया, बात को ख़त्म करो, वहीं भूल जाओ। मैंने भी तुम्हारे कानों को खुश किया, तुमने भी मेरे कानों को खुश दिया। तो देखिए इलेक्शन तो आते हैं जाते हैं, लेकिन लोग ओवरऑल हर पार्टी ये मैनिफेस्टो में जो लिखते हैं वो नहीं करते हैं, ये मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं। और हाँ, और एक मैसेज आया था, बहुत ही अच्छा था, बहुत कुछ, भले हंसी ठिठोले की बात थी, लेकिन बहुत कुछ कह जाता है कि इस बार आपके पास कोई वोट मांगने आए तो उसे आप
एक स्टैम्प पेपर पे लिखवा दीजिए कि आप जो भी मैनिफेस्टो में कहते हैं वो सचमुच करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो आप पद छोड़ देंगे या आप पर कायदेसर कार्यवाही होगी। आप अगर ये लिखने के लिए तैयार होते हैं तो हम अवश्य आपको वोट करेंगे। लेकिन ऐसा सिर्फ जोक्स था, ऐसा प्रैक्टिकली लोग नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि अगर कर भी ले तो क्या होगा? सवाल आप पे छोड़ता हूँ, जवाब कमेंट में बताइए। क्या वो लोग स्टैम्प पेपर पर साइन कर देंगे? कोई भी पार्टी का हो, नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कहाँ है, हम क्या करेंगे, क्या नहीं कर सकते हैं, सब कुछ पता है। हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं काम करते हैं, काम करते हैं, कुछ काम होते हैं, लेकिन मैनिफेस्टो में चुनाव प्रचार में जितना बड़ा चढ़ा कर बोला जाता है उतना तो नहीं होता है। उससे 1%, 2% या 5% या ज़्यादा से ज़्यादा 10% तक होता है। और एक चुटकुला ये था कि अगर हम वोट दें तो किसे दें, किसे वोट दें? जो आज फला पार्टी में है उसे हम वोट दें तो वो कल को ढिकना पार्टी में चला जाता है, ढिकना को वोट दें तो कल को वो फला पार्टी में चला जाता है। तो आखिर वोट दे तो किसे दे? कोई भी आदमी, इंसान, मतदाता वोट देता है तो उस पार्टी के जो विचारधारा होती है उसको देख कर देता है। लेकिन होता क्या है, प्रैक्टिकली ज़्यादातर लोग पार्टी बदल देते हैं जीतने के बाद। तो ये बात भी बहुत कुछ कह जाती है। ऐसी कई सारी बातें हैं, कुछ कुछ बातें तो इतनी खतरनाक है, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं, पब्लिक डोमेन में फ़िलहाल अभी नहीं कह सकता हूँ, कहूँगा, लेकिन जैसे ही चुनाव आएगा तब कहूँगा, तब हटेंगे वो सारे राज, वो सारे पर्दे, और कितने सारे पॉलिटिशियन हो जाएंगे बेनकाब, नंगे। तो ये सब देखने के लिए आप अभी से हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट में बताइए।